बड़ी खबर सभी की जुबान पर है, वो है पेपर लीक को लेकर जो हंगामा हो रहा है, सदन की कार्रवाई में जो कुछ हो रहा है वो तो सब आपके सामने है, लेकिन लगातार घमासान मचा हुआ है गृह मंत्री को लेकर भी और उनके खिलाफ जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं उसको लेकर भी। राहुल गांधी गरजे, कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसको लेकर घमासान मचा। उसके बाद राहुल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे सीधे घेराव किया गृह मंत्री का। उसके बाद आज राज्यसभा के अंदर जब बिल पेश हुआ उसके बाद खड़गे बोलने निकले और खड़गे ने भी सीधे सीधे गृह मंत्री को घेरा। तो यानी कि एक तरह से स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी ये है कि इस मुद्दे पर छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ, जो तमाम सवाल उठ रहे हैं कि पैलेट गन चलाई गई, तो इन तमाम सवालों पर वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई जिम्मेदारी जवाबदेही जो है वो गृह मंत्री की बनती है। राहुल गांधी ने किस तरह से घमासान मचाया, ये हमने आपको तस्वीरें लगातार दिखाई। राहुल गांधी ने किस तरह से वहां पर वीडियो रिलीज किए, उसके बाद बीजेपी माफी की मांग करती रही। वहीं विपक्ष छात्रों पर हिंसा को लेकर गृह मंत्री के जवाब की मांग करता रहा और अब तो गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठा रहा है। लेकिन इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए 20 जुलाई का एक वीडियो जारी किया है, जिसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने भी 1-2 नहीं 26 वीडियो जारी कर दिए। राहुल गांधी की ओर से 20 सेकंड का वीडियो जारी किया गया है, तस्वीरें आपके सामने हैं। वीडियो में कुछ जवान सादे कपड़ों में डंडे लेकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश करते दिख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के जवान लाठी भांजते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने वीडियो जारी करने वाले पोस्ट में लिखा है कि छात्र न्याय के हकदार हैं। उन्होंने छात्रों के साथ हुई बर्बरता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र और उच्च स्तरीय समिति के गठन की मांग की है। राहुल पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुलिस को सख्ती क्यों बरतनी पड़ी, पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर एक्शन क्यों लेना पड़ा। अब आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां पर पुलिस के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था। दिल्ली पुलिस की ओर से 20 जुलाई के प्रदर्शन के कई वीडियोस जारी हुए हैं, जिनमें वो दिखाएंगे कि भीड़ जो है किस तरफ से संसद भवन की तरफ कूच कर रही थी। जरा तस्वीरें देखिएगा एक एक करके। आपको रेल भवन, वायु सेना भवन और उसके बाद संसद भवन का जो पूरा का पूरा रेल भवन के पास वाली एंट्री है, वहां पर आपको दिखेगा कि किस तरह से 100 मीटर की दूरी पर रेल भवन के पास, जहां पर सेल्फी पॉइंट भी है, वहां पर देखिएगा कि कड़ी सुरक्षा बैरिकेडिंग के बावजूद प्रदर्शनकारियों की भीड़ संसद भवन के बेहद करीब तक पहुंच गई थी। और हमें नहीं लगता कि देश में कोई भी भारतीय ये चाहेगा कि इस तरह की तस्वीरें जो हमने नेपाल में देखी, जो हमने बांग्लादेश में देखी, जो पाकिस्तान से आई, हमारा मुल्क जो है वो उनकी तुलना में कहीं बेहतर और हमारा लोकतंत्र कहीं मजबूत है। तो ऐसे में उस तरह के अराजक तत्व जो है मौके का फायदा उठाएं, भीड़तंत्र का फायदा उठाएं और इस तरह की तस्वीरें देश के सदन से आएं, ये निश्चित तौर पर कोई भी देशभक्त, कोई भी भारतीय बर्दाश्त नहीं करेगा। छात्रों की आड़ में संसद की गरिमा तार-तार हो। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ने वही किया और दिल्ली पुलिस ने किस तरह से छात्रों को और छात्रों की आड़ में, देखिए आप समझिए, ये बात तो सभी मानते हैं कि जब प्रदर्शन होते हैं, प्रदर्शन की आड़ में कुछ अराजक तत्व, आपराधिक तत्व जो हैं, हर प्रदर्शन में, ऐसा नहीं है कि छात्रों के इस प्रदर्शन की हम बात कर रहे हैं, कई प्रदर्शन में आपको ऐसा असामाजिक तत्व, ऐसे अराजक तत्व जो है साथ में जरूर खड़े हुए मिलेंगे, जो माहौल का फायदा उठाकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर राहुल गांधी ने वीडियो जारी किया कि पुलिस ने लाठियां बांधी हैं, लेकिन पुलिस ने किन परिस्थितियों में लाठियां बांधी हैं। पुलिस ने भी अपनी तरफ से कुछ वीडियो जारी किए हैं। पुलिस कह रही कि हमें पता था, देश का नौजवान है, देश का युवा है, हमें भी आदेश थे कि भाई किसी पर लाठियां नहीं भांजनी है, ये देश के बच्चे हैं, ये देश का भविष्य है, इनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हम भी नहीं कर सकते हैं। हमने भी खाकी देश के युवाओं पर इस तरह से लाठियां भांजने के लिए नहीं उठाई है, लेकिन साथ ही साथ भाई हम जिस महकमे में हैं वहां पर भी हमारी जिम्मेदारी है कि देश की गरिमा, देश का सम्मान, देश की संसद जो है उसकी सुरक्षा से किसी तरह का खिलवाड़ ना हो। हम इस तरह की तस्वीरें अपने देश के सामने संसद परिसर से ना जाने दें कि दुनिया भर में हमारा मखौल उड़े। तो उसको भी संभालना हमारा कर्तव्य था और यथासंभव जो भी स्थितियां बन रही थी उस हिसाब से फैसले लिए गए। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार इस मुद्दे पर अड़ा हुआ है गृह मंत्री को घेरने के लिए। पेपर लीक बिल को राज्यसभा में जब पेश किया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है बोलने के लिए उतरे और क्या कुछ बोले उन्होंने, जरा हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार से सवाल दागे। कहा अगर गृह मंत्री इस पर जवाब नहीं दे सकते तो वो अपना इस्तीफा दे दें। क्या कुछ कहा जरा सुन लीजिए, फिर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे कि आखिर जब इस तरह से भीड़ सामने हो, इस तरह का प्रदर्शन हो, संसद की सुरक्षा सवालों के घेरे में हो, तो उस वक्त पुलिस करे तो क्या करे। लाठी चार्ज कराने के लिए, आंसू गैस करने के लिए, छोड़ने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? कौन लाठी चार्ज का आदेश दिया? आंसू गैस का दिया और पैलेट गन का इस्तेमाल करने के लिए आदेश कौन दिए? ना आप स्टेटमेंट दे सकते थे, लेकिन आप नहीं, क्योंकि आप होम मिनिस्टर को हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत दिन हिफाजत नहीं कर सकते।
नहीं होता साहब। अगर आदमी झूठ बोलता है तो एक बार उसका बाहर निकलना पड़ेगा बंटवाल। तो इसीलिए आपके लोग आए, सादे कपड़ों में छात्रों को पीटने वाले लोग कौन थे? दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? सीआरपीएफ एंड रैपिड फोर्स किसके आदेश पर काम करता है? इस पूरे घटनाक्रम का सर्वोच्च सूत्रधार कौन थे? कौन थे? अच्छा, मुझे मालूम नहीं। देश इन सवालों का जवाब चाहता है। अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।